वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक फॉलो करते हैं अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में प्रकाशन केंद्र की, उससे चीज़ें उनको यहाँ पे एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। जिस सीक्वेंस में उनको वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल होगा बुक में यूजी मैथमेटिक्स में, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे उनको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है एलयू वालों के लिए। अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है, ठीक है। और मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं इससे पहले मैं अपने हर लेक्चर में आपको बोलता हूं कि प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करी है। वहां पे ऑटोमॉर्फिज्म, कॉन्जुगेशन, साइलो थ्योरी, ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं 2 लेक्चर सीरीज का नाम अपनी स्क्रीन पे हर लेक्चर में लिखता हूं और आपसे बोलता हूं कि एटलीस्ट 2 लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट करिए। एक बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट करिए प्ले लिस्ट में। क्यों? क्योंकि आपको अलजेब्रा क्लियर हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी बेसिक बातें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको इस लेक्चर सीरीज में हमने प्रोवाइड करे हैं अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले। और दूसरी लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल, इसलिए मैं बोलता हूँ आप विजिट करिए, इसलिए मैं बोलता हूँ नॉलेज कैप्सूल आप विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड करेंगे। जिससे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी प्रूफ मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, जनरेटर क्या है, आइलर फाई फंक्शन क्या है, कोसेट्स क्या है, तो ऐसे जो एडिशनल टूल्स होते हैं वो आपको नॉलेज कैप्सूल में मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट इन दोनों लेक्चर सीरीज को आप जरूर विजिट करिए। इसके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। अभी आज जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। और रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने ढेर सारी बातें कर ली, रिंग की डेफिनेशन और रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारे अदर कॉन्सेप्ट्स रिंग थियरी के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर बात करें तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक ब्यूटीफुल रिजल्ट प्रूफ करा था रिंग थियरी का। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रूफ करा था कि अगर आपके पास कोई भी रिंग आर है, आपके पास ये रिंग आर है, तो आर के करस्पॉन्डिंग आर बाई यू फैक्टर रिंग फॉर्म कर सकते हैं ना, जहाँ पे यू आपका आइडियल था और ये आर बाई यू फैक्टर रिंग फॉर्म कर सकते थे। तो फैक्टर रिंग और रिंग के बीच में एक फाई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। हमने अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूफ करके दिखाया आपको कि अगर कोई भी रिंग आपके पास है तो उस रिंग के पास आइडियल यू होगा और आइडियल के करस्पॉन्डिंग आप कोसेट्स डिफाइन कर सकते हो, यानी कि फैक्टर रिंग एग्जिस्ट करेगी। तो अगर रिंग आर है तो आर बाई यू फैक्टर रिंग एग्जिस्ट करेगी, जिसको आप क्वेसेंट रिंग या फिर रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये आर कोई भी रिंग और फैक्टर रिंग, यानी कि एक साधारण रिंग और फैक्टर रिंग के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ करा। अभी कुछ टर्म्स यहाँ पे जो थे आपको, जैसे रिंग के बारे में कंफ्यूजन हो, फैक्टर रिंग के बारे में कंफ्यूजन हो, आपको आइडियल के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो, तो इन सारी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर लेंगे, वहां पे अच्छे से हमने क्लियर करा है। अगर आज हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आज थ्योरम नंबर 2, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये थ्योरम 2, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। देखिए आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं जल्दी से आपको जरा सा याद दिला दूं कि आपने ऐसी ही एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है। कहाँ पे पढ़ी है? आपने ग्रुप थियरी में पढ़ी है ऐसी ही फंडामेंटल थ्योरम। और अगर मेरी लेक्चर सीरीज की आप बात करें तो मेरी लेक्चर सीरीज में आपको बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में ग्रुप थियरी मैंने डिस्कस करी है और वहां पे मैंने होमोमॉर्फिज्म आपको पढ़ाया, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में फंडामेंटल थ्योरम। जल्दी से मैं रिकॉल कर दूं और कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा कि आप ग्रुप थियरी को रिंग थियरी के साथ कोरिलेट कर पाए, और जो आपने फंडामेंटल थ्योरम ग्रुप थियरी में पढ़ी है उसके साथ यहाँ पे कोरिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स स्टडी करने वाले। तो जल्दी से आपको रिकॉल करा दूं आपने क्या पढ़ा हुआ है ग्रुप थियरी में। देखिए आपने ग्रुप थियरी में क्या पढ़ा है, मैं जल्दी से याद दिला दूं। आपने ग्रुप थियरी में पढ़ा है ना, वहां पे आपने ग्रुप थियरी में आपने पढ़ा है, आपने ग्रुप थियरी में पढ़ा है कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, अगर आपके पास, वहां पे आपने इस थ्योरम को किस नाम से पढ़ा पता? फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, या फिर इस नाम से आपने उसको पढ़ा है, या फिर आपने इसको पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप थियरी में आपने एक सेम थ्योरम पढ़ी है जो आज आप प्रूफ करने वाले हैं,
उसको आप वहां पे जानते थे फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के नाम से। जल्दी से याद दिला दूं कि आपने ग्रुप थ्योरी में जो फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के नाम से पढ़ा था, वो थ्योरम क्या थी। वहां पे आपसे बोला गया था कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, देखिए अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, अभी मैं ग्रुप थ्योरी यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ कि एक जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करे, ये 4 पोस्टुलेट्स होते हैं बेसिक, तो आपका ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप बन जाता है। तो अगर ग्रुप की बात करें तो आपके दिमाग में ये सारी बातें आ जानी चाहिए। हालांकि अगर ग्रुप को लेकर डाउट है तो आप बेसिक्स को कंसल्ट करेंगे। देखिए आपके पास एक ग्रुप जी है और दूसरा ग्रुप आपके पास जी डैश है, दूसरा ग्रुप आपके पास जी डैश है। अभी जी डैश के साथ भी कुछ ऑपरेशन होगा। मैं अपने हर लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा लिख देता हूं, चाहे रिंग की बात करूं या ग्रुप की बात करूं। हालांकि ऑथर्स और किताबें आपको केवल जी जी डैश ऐसे बोलेंगी, जी जा ग्रुप, जी डैश ही जा ग्रुप, तो आप वहां पे उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो जी आपके पास एक ग्रुप है, जी डैश दूसरा ग्रुप है। अगर इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म फाई एग्जिस्ट करे, अभी होमोमॉर्फिज्म तो आपको मैं नहीं यहाँ रिपीट कर सकता। देखिए होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में आपको ये बताया गया था ए स्टार बी, यहाँ पे डोमेन वाले में ऑपरेशन क्या है, डोमेन वाले में ऑपरेशन स्टार है, तो ये बताया गया था ए स्टार बी इक्वल्स टू फाई ए स्टार, आपका बाइनरी ऑपरेशन है फाई बी। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ाई थी मैंने आपको कि इमेज इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेज, ये होता है ना, और ऑपरेशन आपका स्टार है। सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, कोडोमेन का ऑपरेशन डॉट है, तो यहाँ पे कोडोमेन में ऑपरेशन आपका डॉट होगा। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बातें हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आप वहां से देख लेंगे। तो मैं आपको रिकॉल करा रहा था कि आपने ग्रुप थ्योरी में क्या सीखा है होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम में। वहां पे आपने सीखा अगर आपके पास एक ग्रुप जी है, ये एक ग्रुप जी है और दूसरा ग्रुप जी डैश है, इनके बीच में फाई कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, और आपने वहां पढ़ा था कि ग्रुप में अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ फाई भी तो होगा, कर्नल ऑफ फाई भी तो होगा। आपने पढ़ा था ना कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म जीरो एलिमेंट को तो जीरो पे ले ही जाता है, जीरो को तो जीरो पे ले ही जाता, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि अगर जीरो एलिमेंट्स के अलावा कुछ और भी एलिमेंट हैं डोमेन वाले ग्रुप में, और वो जाके कहाँ पे, वो जाके आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, तो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन आपका क्या कहलाता था, कर्नल ऑफ फाई। कर्नल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना। तो जो कर्नल होता था वो नॉर्मल होता था, तो कर्नल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है ना, जी बाई के। कर्नल आपका के है तो फैक्टर ग्रुप जी बाई के एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे एलिमेंट कैसे होते थे, के ए के बी, ऐसे एलिमेंट्स होते थे ना, फैक्ट कोसेट्स होते थे यहाँ पे। अभी देखिए फंडामेंटल थ्योरम जो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी थी, वहां पे ये पढ़ा था कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, जी डैश दूसरा ग्रुप है, और जी से जी डैश के बीच में ये फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे, और ग्रुप से फैक्टर ग्रुप जी बाई के में यहाँ पे पाई एक नेचुरल सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। इसको भी आप चाहे प्रोवाइडेड कंडीशन मान लीजिए, या फिर ये वेल नोन थ्योरम है कि जी से जी बाई के में आपकी सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। देखिए अभी अभी तो आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में रिंग थ्योरी में प्रूफ करा था ना कि आर से आर बाई यू में, रिंग से फैक्टर रिंग के बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, आपने प्रूफ करा था ना जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। उसी के तरीके ग्रुप थ्योरी में भी ग्रुप और फैक्टर ग्रुप के बीच में एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। अभी आपकी फंडामेंटल थ्योरम जो ग्रुप थ्योरी में थी, जो ग्रुप थ्योरी में फंडामेंटल थ्योरम थी, वो कहती थी अगर आपके पास ग्रुप जी है, जल्दी से जरा मैं रफ करके एक बार फिर से आपको बताता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। वहां पे आपसे बोला गया था अगर जी आपके पास ग्रुप है, जी डैश कोई दूसरा ग्रुप है, इनके बीच में फाई एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, तो डोमेन वाले ग्रुप के पास क्या होगा, कर्नल भी होगा, अपना के कर्नल होगा। कर्नल के एलिमेंट्स जाके आइडेंटिटी पे मैप होते हैं ना, और जब कर्नल आपका है तो कर्नल के करस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप जी बाई के फैक्टर ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। अगर अगर जी से जी डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म है, जी से जी के बीच में, जी बाई के फैक्टर ग्रुप के बीच में पाई एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो आपकी फंडामेंटल थ्योरम आपको सजेस्ट करती थी कि जी बाई के फैक्टर ग्रुप और जी डैश के बीच में फाई, ये साई आपकी एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी।
ग्रुप थ्योरी में आपने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एक ग्रुप जी है, दूसरा ग्रुप जी डैश है, इनके बीच में फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म है, और ग्रुप से फैक्टर ग्रुप, देखिए के आपका कर्नल का कॉन्सेप्ट था ना, कर्नल था, कर्नल नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप की एग्जिस्टेंस हो जाएगी। जी से जी बाई के बीच में पाई आपकी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए। तो अगर इतनी दोनों बातें हैं तो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आपको सजेस्ट करती थी ग्रुप थ्योरी में कि जो फैक्टर ग्रुप आपका जी बाई के है ये जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाता था। यानी कि फैक्टर ग्रुप जी वाई के और ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप जी डैश क्या है, जी डैश आपकी होमोमॉर्फिक इमेज है ना, तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक विद ईच अदर, यानी कि जो फैक्टर ग्रुप है वो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप जी के साथ आइसोमॉर्फिज्म में होता है। ये आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था। रिंग थ्योरी में यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठा के चला आएगा। देखिए रिंग थ्योरी में आपसे यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा जाएगा और इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग थ्योरी के नाम से जानेंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दूं, आ जाइए अब रिंग थ्योरी में आ जाइए, ठीक है। अब आप अपना अपना फोकस कहाँ कर लीजिए, रिंग थ्योरी में आ जाइए। आप अभी तक ग्रुप थ्योरी में आपको रिकॉल करा रहा था, अब रिंग थ्योरी में आ जाइए। रिंग थ्योरी में आपके पास आर एक डोमेन वाली रिंग हो गई, आर डैश आपकी कोडोमेन वाली रिंग हो गई। अगर इनके बीच में फाई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो पक्की बात है आर के पास क्या होगा, आर के पास भी तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगी ना। रिंग थियरी में भी तो कर्नल एग्जिस्ट करता है, तो जो यहाँ पे रिंग थियरी में भी कर्नल की डेफिनेशन वही मैंने पढ़ाई थी कि कर्नल में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे रिंग के जो कोडोमेन वाली रिंग की आइडेंटिटी पे जाके, आइडेंटिटी अगर जीरो डैश है तो इस पे जाके मैप हो रहे हो। वो कलेक्शन आपका पूरा क्या होता था, वो कलेक्शन पूरा कर्नल होता था ना, कर्नल ऑफ फाई। तो यहाँ पे भी कर्नल एग्जिस्ट कर रहा है। जरा कर्नल को यहाँ पे आप आई ऑफ फाई से डिनोट करते थे या फिर के ऑफ फाई से, तो अगर के से डिनोट कर लें थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे भी जी बाई, यहाँ पे क्या होगा, जी ग्रुप के लिए होता था तो आर बाई के आपका फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ना रिंग थियरी में। और अगर इसके बीच में आपकी पाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, देखिए ये तो अगर की बात थी, यहाँ पे इफ एंड बट की बात ही नहीं आती, क्योंकि आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, आज से कल वाले जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने खुद ही प्रूफ करा था कि रिंग फैक्टर रिंग के साथ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म में होती है। यानी कोई भी रिंग अपने फैक्टर रिंग के साथ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में होती है। ये बात प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ करी आपने ना। तो यही बात यहाँ से आपसे बोली जा रही है कि अगर रिंग आर है ये आर डैश के साथ होमोमॉर्फिज्म में हो और फैक्टर रिंग के साथ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में हो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको सजेस्ट करती है, आपको टूल प्रोवाइड करती है कि ये फैक्टर रिंग होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर, मतलब कि ये आर बाई के फैक्टर रिंग आर डैश के साथ आइसोमॉर्फिज्म में होगी। मतलब इनके बीच में साई एक मैप एग्जिस्ट करेगा जो आइसोमॉर्फिज्म होगा। एक बार फिर से क्लियर करता हूं, एक बार फिर से विजुअल आपको क्लियर करता हूं मैं। देखिए मेरी कोशिश है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। आप स्टेटमेंट को फील नहीं करेंगे तो प्रूफ से कोई सेंस नहीं निकलने वाला। आप स्टेटमेंट को प्रूफ करिए, स्टेटमेंट को फील करिए, देन आफ्टर प्रूफ को प्रोसीड करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आपको ये सजेस्ट करती है। ग्रुप थियरी में जो उसने सजेस्ट करा मैंने बताया वही एनालॉगस कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये आपके पास आर रिंग है, ये आर डैश होमोमॉर्फिक इमेज है, यानी कि इनके बीच में फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। पक्की बात है रिंग के पास कर्नल तो होगा ना, कर्नल तो होगा, तो कर्नल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर बाई के फैक्टर रिंग एग्जिस्ट करेगी ना, क्वेसेंट रिंग। और इनके बीच में आपने खुद ही प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ करा कि इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है, पाई से डिनोट कर ले रहे हैं उसको, ठीक है। तो अगर आर से आर डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म है, आर से आर बाई के फैक्टर रिंग के बीच में सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, तो आपको फंडामेंटल थ्योरम प्रोवाइड करती है, एक टूल आपको सजेशन देती है कि फैक्टर रिंग और ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है आर डैश को क्या पढ़ते हैं, आर डैश को हम पढ़ेंगे ना होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर, लैंग्वेज में ऐसे पढ़ेंगे आर डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर। तो अभी हम क्या कहेंगे कि जो आपकी होमोमॉर्फिक इमेज है, जो आपका ये आर डैश है ना, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर, ये फैक्टर रिंग के साथ
आइसोमॉर्फिज्म में है, यानी इनके बीच में साई एक मैप एग्जिस्ट करेगा जो आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। स्टेटमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने ये भी देख लिया होगा कि कैसे ग्रुप थियरी का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एज इट इज एनालॉगस कॉन्सेप्ट है, बस ग्रुप की जगह पे आपको रिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो अब जरा इसका प्रूफ मैं प्रोसीड कर देता हूँ, आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दूं ऑन द पेपर में कि अगर आर एक रिंग है, आर डैश उसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, तो आप फैक्टर रिंग बना सकते हो। अगर फैक्टर रिंग को तो मैं प्रूफ करूं या ना करूं, आपने प्रीवियस में खुद ही प्रूफ करा कि इनके बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूं कि फैक्टर रिंग और होमोमॉर्फिक इमेज यानी आर डैश के बीच में एक मैप साई एग्जिस्ट करेगा। मैं एक मैप साई एग्जिस्ट कराऊं और आपको प्रूफ करके दिखा दूं कि वो साई आपकी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो चलिए जल्दी से प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे आपके लिए मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, जो आपकी थ्योरम नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रही, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने इतनी देर से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। वो आपकी जानी जाती है, पॉपुलरली जानी जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। इस नाम से जानी जाती है। किस नाम से? फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, या फिर इसका स्टेटमेंट रीड करता हूं तो अभी आपको इसका दूसरा नाम खुद ही पता चल जाएगा। इसका स्टेटमेंट है, ये थ्योरम आपको टूल प्रोवाइड कर रही है। देखिए जितने थ्योरम्स होती हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टूल्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया जा रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर। देखिए लैंग्वेज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन पहले प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर, यानी कि आपको इशारा करा जा रहा है कहाँ पे, आर डैश की तरफ इशारा करा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जो रिंग आर की होमोमॉर्फिक इमेज होगी ना, आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेसेंट रिंग। अगर मैं इसको कंपाइल करूं इजी लैंग्वेज में, तो आपसे कहा जा रहा है कि हर एक होमोमॉर्फिक इमेज, किसी भी रिंग आर की होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है, वो किसी ना किसी क्वेसेंट रिंग के साथ आइसोमॉर्फिज्म में होगी। देखिए अभी आपको हो सकता है ये लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही हो, ये लैंग्वेज हो सकता है आपको स्टेटमेंट डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इसीलिए मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करा अच्छे से। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है आपसे, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेसेंट रिंग, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपसे यही कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि अगर आपके पास रिंग आर है और आर डैश उसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, यानी इनके बीच में फाई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे आर के पास क्या है, कर्नल होगा, तो ये आर बाई के क्वेसेंट रिंग आ जाएगी। इनके बीच में तो सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती ही है। आप प्रूफ करके दिखाइए कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर, होमोमॉर्फिक इमेज बोले तो आर डैश, आप प्रूफ करके दिखाइए एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर दैट इज आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेसेंट रिंग, मतलब ये आर डैश आइसोमॉर्फिक होगा किसी न किसी क्वेसेंट रिंग के साथ। तो आप मुझे बताइए ये आर बाई के आपकी क्या है, आर बाई के आपकी क्वेसेंट रिंग ही तो बोली जाती है ना। तो आर डैश जो आपका है होमोमॉर्फिक इमेज, ये क्वेसेंट रिंग के साथ आइसोमॉर्फिज्म में होगा, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो जल्दी से इस बात को मैं प्रूफ करूं उससे पहले आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए आपके स्टेटमेंट में लिखा है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेसेंट रिंग। चूंकि यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी यूज करा गया है, आपको रिजल्ट जो प्रोवाइड करा जा रहा है उसमें आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करा गया है, इसलिए इस थ्योरम नंबर 2 को आप दो नामों से जानते हो, या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, या फिर इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग के नाम से भी जानते हैं। मैं थ्योरम प्रोसीड करूं उससे पहले मैं